फरीदाबाद की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लोगों की समस्या सुनने पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एक्शन मोड में नजर आए। दुष्यंत चौटाला ने फरीदाबाद में आज 15 मामलों पर सुनवाई की, जिनमें से एक मामले में तुरंत प्रभाव से एक प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया। फरीदाबाद की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लोगों की समस्या सुनते हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई मामलों पर निपटारा किया, तो वहीं डिप्टी सीएम ने एक मामले पर कार्रवाई करते हुए एक प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वहीं साथ ही साथ उन्होंने पिछले कई महीनों से बिजली न आने पर उसके एवज में जनरेटर से चलने वाली बिजली का 21 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे दे रहे थे, जिसे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मात्र 6 रुपये में तब्दील करवा दिया। और जब तक इन लोगों की बिजली की समस्या दूर नहीं हो जाती, तब तक यही रेट बीपीटीपी की तरफ से इनसे लिया जाएगा। बीपीटीपी अलाइट पार्क के निवासियों यह समस्या पिछले कई वर्षों से चलती आ रही थी, जिसका हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज समाधान किया। वहीं 15 मामलों में से 4 मामले पेंडिंग रखे गए, जिनकी ऊपर जांच करवाई जाएगी। साथ साथ डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को जल्द ही बिजली की समस्या से भी समाधान मिल जाएगा। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने शहर में लगातार सीवर के खुले मेनहोल ऊपर जवाब देते हुए कहा कि वह नगर निगम कमिश्नर जल्दी इस पूरे मामले में समाधान करने की बात कर देंगे। तो मैंने तहसीलदार को कंप्लेंट दी, मेरे बयान लिखे। 15/12/21 को सीएम विंडो पे कंप्लेंट दी। 24/12/2022 को एसडीएम साहब से खुद मिला। एसडीएम साहब ने मुझको बुलाया और उसने पटवारी ने मना कर दिया कि मैं नहीं करता, 1 महीना लूंगा। पटवारी ने कह दिया सर 1 महीने लूंगा, नहीं किया। मैंने फिर दोबारा सीएम विंडो पर रिमाइंडर दे दिया। अब तहसीलदार न वो नायब तहसीलदार से मैं मिल लिया और 8 महीने हो गए म्यूटेशन नहीं करा के दे रहा। वो कहते हैं जहाँ मर्जी चले जाओ, ट्रांसफर ही तो करवा दे, वो क्या करोगे मेरा। अरे एक रुक जा, तेरा भी जगह बाहर गया है, उसके आने थे आ जाएंगे, मैं तेरे को बुला। पानी का पानी साफ रख, कोई कमी नहीं छोटी साहब किसी तरह की। लेकिन ये चोर पार्टी है, सभी इनकी झूठी बात सीएम पकड़ी है एसडीएम साहब ने, ये बुलाए से भी नहीं आ रहे। तो मैं खेत में खुद मौजूद हूँ, मेरे खेत में इनका दफ्तर है। दूसरे ने इतना ही फैसला सीएम साहब बैठे ने तो बेशक न गोली मार दी जाए, एक बात की प्रतिक्रिया इनकी और एसडीएम साहब ने और लेहा जी ने और हमारे अनिता चौधरी, क्या नाम है, सगले अपना लिए हैं इन कारण से, पर इनकी मारी नहीं करें। ये न टूटे रकम पर न टूटे कतई भाई, हम कल को नहीं कर सके। ये पिछली रात बनी है इनकी बात। ट्वीट करके अपना दुख जाहिर। मैं तो कुलदीप जी को कहता हूँ, राजनीति में आदमी कंफ्यूजन में डिसीजन ना ले पाए तो सक्सेसफुल नहीं होता। वो मामला आया है बिल्कुल, जिसके अंदर एक कमरा सब क्वालिटी कंस्ट्रक्ट हुआ। पिछली ग्रीवेंस में हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को उसके अंदर डायरेक्ट किया था कि आप वहाँ जाइए, उस कमरे की क्वालिटी चेक करिए। क्वालिटी चेक करने पे पता चला कि बिल्कुल जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो सब क्वालिटी थी। प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है जब वो रूम बनवाते हैं तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करें। और जो कंप्लेनेंट था उसने ये एग्री किया है कि वो 50% कॉस्ट पे दोबारा नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ उसको इन्वेस्टिगेट करवाएगा। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है फर्दर विल टेक एक्शन। 200 करोड़ वाला मामला है, उसमें अब तक अधिकारियों की ऊपर कोई 200 करोड़ नगर निगम का मामला है, जो नगर निगम का ठेकेदार है सतवीर, उसका मामला है 200 करोड़। मेरे संज्ञान में नहीं है, मगर मैं एमसीएफ कमिश्नर से जरूर आज इसकी डिटेल लूंगा कि क्या मामला है। मेरे पास तो एक मामला आपके फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल यूनिट्स का आया था कि उनकी एक सड़क पेंडिंग थी, जिसको 180 करोड़ रुपए में टेंडर आउट किया था। वो आपके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर चला गया था, विड्रॉ करार भी लिया और इस साल के अंत तक वो जो एचएसआईडीसी और एचएसवीपी की जॉइंटली टेकअप करा हुआ प्रोजेक्ट है सीवरेज का, सड़क का, इंडस्ट्री की सहूलियत के लिए उसको हम कंप्लीट करते हैं। 2 सवाल है सर मेरे। एक तो पंचायत को लेकर के है, क्योंकि ग्राम पंचायतों में अभी चुनाव नहीं है और गांव के बहुत ज़्यादा हालत है खराब है। और दूसरी बात करें फरीदाबाद नगर निगम की, सीवर मैनहोल खुले हैं,
3 लोगों की मौत हो चुकी है 1 महीने में लगभग, और कई हादसे हो चुके हैं, परंतु लगातार हादसे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उस पर नहीं, कोई आपके पास स्पेसिफिक लोकेशन और साइट्स हैं तो जरूर आप मेरे को भी लिख के दो कि मैं आज ही उसकी रिपोर्ट मंगा के तुरंत उस पर एक्शन लूं। लगातार खबर जहाँ पंचायत चुनाव की बात है, पंचायत चुनाव सब जुडियस है। हमारा वादा था कि हम हरियाणा में बैकवर्ड को 8%, महिला को 50% हिस्सेदारी देंगे और हम उस वादे पे अटल हैं। जैसे ही हाईकोर्ट आदेश देगा हम फर्दर एक्शन। सारी ग्रीवेंस हमने एयर करी है, 4 पेंडिंग रखी है। एक उसमें से अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं हुई थी उसको आगे टेकअप किया जाएगा। एक जो हमारी पिछली बार लगी थी उस कंप्लेंट के अंदर क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उसको टेकअप किया जाएगा। एक पंचायत विभाग की इन्वेस्टिगेशन थी जिसके अंदर जो कंप्लेनेंट है, प्रार्थी है, वो चाहता है कि और डेप्थ में इसकी इंक्वायरी हो। उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है जो पैरेलल बिल्स को भी ऑडिट करेगी और ऑडिटिंग के साथ अपनी रिपोर्ट पूरी तौर पर देने का काम करेगी, जिसके अंदर ग्रीवेंस के भी 2 साथियों को हमने डाला है। एक कंप्लेंट बीपीटीपी के विरुद्ध थी कि उनने जब अपनी मास्टर प्लानिंग करी तो 10 सेक्टर्स का एक पावर बैकअप बनाने की प्लानिंग थी। आगे उनने फर्दर उसको रिवाइज किया और सेक्टर वाइज प्लान किया, मगर कई रेजिडेंट्स आज यहाँ आए, 700 लोग एक सोसाइटी में रहते हैं जिनको अभी तक पावर कनेक्शन नहीं मिल पाए। DHVVN अपनी ओर से डिटेल्ड एक रिपोर्ट अगले 24 घंटे में कमेटी को पुटअप करेगी और उसके साथ साथ बीपीटीपी टिल द टाइम वो अपना कनेक्शन उनको श्योर ना कर पाए, पावर उनको ना दे पाए, जेनसेट्स के सपोर्ट पे भी DHVVN के रेट पर पावर सप्लाई करने का काम करें। चौटाला जी, पूरे फरीदाबाद में बिजली पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पता नहीं कब बिजली चली जाए, कितने घंटे के लिए देखिए, चली जाए, क्या कर रही है सरकार? जहाँ पावर की बात है सरकार बहुत कुछ कर रही है। केवल मात्र फरीदाबाद ही नहीं है, हमारे पास 22 जिले हैं जिनको पावर सप्लाई करना हमारी जिम्मेवारी है। जिसके एक सेकेंड, या तो आप पूछ लीजिए, नहीं आप पूछ लीजिए, आप सारे जहाँ पावर सप्लाई की बात है 5200 ऐसे गांव हैं जिनको 24 घंटे हम बिजली देते हैं। अर्बन एरियाज के अंदर प्रत्येक शहर में 24 घंटे पावर देने का काम सरकार का है। मगर बिल्कुल हमारे खेदड़ का 300 मेगावाट का एक प्लांट आज डाउन है। अदानी से जो पावर आनी थी उसके अंदर उन द्वारा 1 मई से रेगुलर सप्लाई का वादा किया गया है। इस दौरान हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करे हैं ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से। जितनी हम पावर फुलफिल कर पा रहे हैं उतनी पावर आम नागरिक को प्रोवाइड हो रही है। जहां पावर कट्स हैं एडवांस में उसकी नोटिस भी दिए जाते हैं। अर्बन एरियाज में दिक्कत ये है कि सैंक्शन लोड से भी ज़्यादा लोड आज इनपुट हो रहा है। हमारा जो पिछले साल का लोड था उससे भी 1 लाख